नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल आर के एस्पेक्ट में। दोस्तों, आपको मालूम है कि एक बहुत लंबा एक तरह से युद्ध चला, लगभग 2 महीने पूरा सीजेपी प्रोटेस्ट चला। सीजेपी प्रोटेस्ट बोलिए या स्टूडेंट प्रोटेस्ट बोलिए, पूरे लगभग 2 महीने चले। बहुत सारी चीज़ें हुई। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ, नए एजुकेशन मिनिस्टर आए, लेकिन स्थिति जो क्या थी हो, स्थिति में कोई भी चेंज देखने को नहीं आया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनटीए के द्वारा, चूंकि एनटीए पे भी वो काफ़ी ज़्यादा जो है सवाल उठे थे। तो एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसका पूरा नाम है, और आपको मालूम है कि एनटीए 2017 में बनाई गई एक जो है गवर्नमेंट बॉडी है। पहले जो हायर इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशन्स है, उनके लिए जो परीक्षाएं कराने का काम करता था वो सीबीएसई करता था। ठीक है, तो सीबीएसई पे लोड बहुत ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से जो है बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत सारी त्रुटियां होती थी, बहुत सारी अनियमितताएं थी। तो यहाँ से लोड हटाने के लिए और एग्जाम्स को जो है फेयर तरीके से कराने के लिए 2017 में एक जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसी के अंडर में जो है एक स्वतंत्र बॉडी बनाई जाती है, एनटीए, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, कि भैया जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें एडमिशन्स के लिए ये बहुत सारे एग्जाम्स कराती है। अगर कुछ मेन एग्जाम्स की बात करें तो जैसे में यूजीसी नेट का एग्जाम कराती है। ठीक है, यूजीसी नेट में बेसिकली जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स वगैरह हैं, जेआरएफ के लिए जो है, और पीएचडी जो करना चाहते हैं, पीएचडी, इन सब के लिए जो है यूजीसी नेट कराती है ये। ठीक है, इसके बाद में जे डबल ई मेन, ठीक है, ये भी कराती है। दरअसल जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पे एडमिशन्स के लिए जे डबल ई मेन जो है कराती है। उसी तरीके से दोस्तों नीट यूजी एन डबल ई टी, नीट यूजी, यानी कि जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे एडमिशन्स के लिए जो है नीट यूजी कराता है एनटीए। और उसी तरीके से सी यू ई टी जो, सॉरी, ये टी है, ठीक है, सी यू ई टी, यानी कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें प्रवेश करने के लिए सी यू ई टी। तो ये मेजर एग्जाम्स हैं जो एनटीए के द्वारा कराए जाते हैं। तो अब आते हैं जो है अपने टॉपिक पे। तो अभी हाल ही में ये देखा गया कि यूजीसी जो नेट की परीक्षा कराई गई थी एनटीए के द्वारा, उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में जो है गंभीर खामियां जो है देखने को मिली हैं, और जिसकी वजह से एनटीए ने बोला है कि यूजीसी जो नेट की परीक्षा है उसको जो है दोबारा से कराया जाएगा। ठीक है, और जो मोस्टली जो गड़बड़ियां देखी गई वो 3 पेपर में देखी गई, जिसमें अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र, इनमें जो है मेजर गड़बड़ियां पाई गई, और जिसकी वजह से एनटीए ने बोला कि हम जो है इसको दोबारा से जो है कंडक्ट कराएंगे। अब पूरी एक टाइमलाइन देखते हैं कि पूरा क्या हुआ। तो देखिए दोस्तों, जून के आखिरी सप्ताह में क्या किया गया था कि एनटीए ने 87 विषयों में यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की थी। यूजीसी नेट जो कि आपको बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, जेआरएफ और पीएचडी में प्रवेश करने के लिए जो है कराया जाता है। ठीक है, तो जब ये कराया गया तो इसके बाद में छात्रों की बहुत ज़्यादा शिकायतें आई, जिसमें क्या था कि अंग्रेजी और कॉमर्स ये जो विषय था, इसमें पुराने वर्षों के जो प्रश्न है उनकी पुनरावृत्ति हुई थी, यानी वो रिपीट हुए थे। वही समाजशास्त्र में तो स्पेलिंग और अनुवाद की जो है बहुत सारी गलतियां जो सामने आई थी, तो स्टूडेंट ने जो है शिकायतें बहुत सारी की। और शिकायतों के बाद में एनटीए ने क्या किया, एक समिति का गठन कर दिया। ठीक है, कि इस पे पूरी समीक्षा करे और बताए कि क्या ये जो स्टूडेंट जो है बेसिकली शिकायतें कर रहे हैं, क्या ये वाजिब है या नहीं है। तो समिति बनाई गई, समिति ने अच्छे से समीक्षा की, और समिति ने ये पाया कि बहुत गंभीर जो है खामियां जो है हैं, और परीक्षा को जो है दोबारा कराना जो है जरूरी है। ठीक है, तो इसके बाद में समिति ने एनटीए को जो है रिपोर्ट किया। फिर एनटीए का फैसला आता है कि भाई अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र, ये तीनों जो विषय हैं इनकी पेपर जो है
दोबारा से कराया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि दोबारा जो परीक्षाएं होंगी उनकी तारीखें क्या होंगी, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एनटीए ने ये बोला कि जो दोबारा से पेपर होंगे उसके लिए कोई भी अतिरिक्त परीक्षा जो है शुल्क नहीं लिया जाएगा। खैर ये तो सही है, लेकिन एनटीए से मुझे ये जानना है कि जो स्टूडेंट का टाइम गया, जो उतना टाइम जो है परीक्षा देने में जब गया, उसको आप कहाँ से वापस करोगे। और चूंकि आपको मालूम है कि जो आजकल एग्जाम्स होते हैं उसके सेंटर बहुत दूर भेजे जाते हैं, दूसरे दूसरे शहर में भेज दिए जाते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करके जो है जाते हैं। आपके लिए हो सकता है ये पैसा बहुत ज़्यादा मायने न रखता हो, लेकिन ये जो इस तरह के एग्जाम्स देते ज़्यादातर गरीब छात्र होते हैं और गरीब छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये चीज़ें होती हैं। खैर आते हैं टॉपिक पे। तो ये जो परीक्षाएं हैं उसमें अंग्रेजी और जो कॉमर्स हैं उसकी परीक्षा जो है 9 सितंबर 2026 को कराई जाएगी। वहीं समाजशास्त्र की जो परीक्षा है वो 10 सितंबर 2026 को कराई जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि जो एनटीए ने जो समिति बनाई थी, समिति ने जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या खामियां थी। तो ये जो प्रमुख खामियां जो है यहाँ पे दी गई हैं, तो जिसमें प्रमुख विद्वानों के नाम गलत लिखे गए थे, किताबों के शीर्षक गलत छपे थे, प्रश्नों के शब्दों में जो है त्रुटियां थी, व्याकरण संबंधी जो है गलतियां पाई गई, लिंग व वचन यानी जेंडर नंबर की त्रुटियां थी। ठीक है, विराम चिन्ह यानी कि पंचुएशन की गलतियां थी, स्थापित शब्दों के लिए गैर मानक नए शब्द जो है यूज किए गए थे, और पुराने वर्षों के प्रश्नों का जो है पुनरावृत्ति जो है हुआ था। ठीक है, ऐसी खामियों वाले पेपर निष्पक्ष व त्रुटि रहित परीक्षा के मानकों को पूरा नहीं करते, ये एनटीए का जो है आधिकारिक बयान है। वहीं एनटीए के जो डायरेक्टर जनरल हैं अभिषेक कुमार, उन्होंने द हिंदू को एक बयान दिया था कि बहुत सी शिकायतें मिलने के बाद एनटीए ने 3 विषयों की परीक्षाएं दोबारा कराने का फैसला किया है। इन शिकायतों की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि परीक्षाएं दोबारा कराना जो है जरूरी। अब उम्मीदवार जो भी हैं इस तीनों विषयों के, उनके लिए जो जरूरी बातें यह हैं कि भाई आगे आपको ये करना है कि सिटी सेंटर व एडमिट कार्ड जो है दोबारा से जारी किए जाएंगे। तो उसके लिए जो एनटीए की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जो है आप प्रॉपर जो है नज़र बनाए रखिए। ठीक है, इन तीनों विषयों के लिए आपको दोबारा से कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें, वहाँ पे जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।